रमजान का महीना जब भी आता है अपने साथ एक खास रूहानियत लाता है, लेकिन इसकी असल रूह क्या है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग आखिर क्यों पूरे 1 महीने तक सुबह से शाम तक खुद को भूखा प्यासा रखते हैं? इस मुशक्कत के पीछे आखिर मकसद क्या है? इसका जवाब सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने तक महदूद नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और मानेखेज है। चलें देखते हैं कैसे। तो अगर मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, तो फिर असल टारगेट क्या है? असल मकसद क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज में छुपा है, और वो लफ्ज है तकवा। कुरान में बिल्कुल वाज़े बताया गया है कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम तकवा इख्तियार करें। अच्छा, तकवा का मतलब सिर्फ अल्लाह का डर नहीं है, बल्कि ये एक शऊर है, एक अवेयरनेस है, ये एहसास कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। ये एक अंदरूनी कैफियत है, और यही रोज़ी का असल हतमी मकसद है। ठीक है, तो ये तकवा हासिल कैसे होता है? इसको ऐसे समझें कि रमज़ान असल में 1 महीने की रूहानी और इखलाकी वर्कशॉप है, एक ट्रेनिंग कैंप जो हमारी शख्सियत को निखारने के लिए, हम एक बेहतर इंसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस ट्रेनिंग कैंप में होता क्या क्या है? देखें, ये सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है। जब हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हम सब्र सीखते हैं। जब इफ्तार में एक खजूर खाते हैं तो शुक्र अदा करते हैं। ये अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की एक जबरदस्त मश्क है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि झूठ, गीबत, गुस्से जैसी चीजों से बचना भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और हाँ, कुरान से ताल्लुक। आखिर ये वही महीना है ना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यहाँ तक कि सहरी और इफ्तार का जो एक पक्का टाइम टेबल है, वो भी हमें जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब पेट खाली होता है तो दिल भर जाता है। और किस चीज़ से भरता है? गौर व फिक्र से, सब्र से और दूसरों के लिए हमदर्दी से। और यहीं से ये जो हमारी अंदर की तब्दीली है ना, ये बाहर की दुनिया से जुड़ती है। तो सवाल ये है कि ये भूख का एहसास हमें एक बेहतर इंसान और माशरे का एक बेहतर फर्द कैसे बनाता है? इसको ऐसे देखें कि रोज़े में हम गुर्बत का सिर्फ तसव्वुर नहीं करते, बल्कि हम जिस्मानी तौर पर इसका बोझ महसूस करते हैं। ये हमें उन लोगों के बहुत करीब ले आता है जो हर रोज़ इस भूख का सामना करते हैं। एक लम्हे के लिए उनकी ज़िंदगी का तजर्बा करना, यही तो दिल में असल हमदर्दी पैदा करता है। और ये एक पूरा सिलसिला है। देखें, जब भूख लगती है तो एहसास होता है। एहसास से दिल में शुक्र पैदा होता है उन नेमतों का जो हमारे पास हैं। और जब दिल में सच्चा शुक्र होना, तो वो हमें अमल पर मजबूर करता है, उन लोगों की मदद करने पर जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं। रोज़े को इसीलिए जिस्म की ज़कात भी कहा गया है। मतलब जैसे ज़कात हमारे माल को पाक करती है, वैसे ही रोज़ा हमारे जिस्म और रूह को पाक करता है। और ये पाकीज़गी ही हमें दूसरों के लिए सखी बनाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ आते हैं। ये सदियों पुरानी रूहानी इबादत है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज की जदीद साइंस भी इसकी गवाही दे रही है। ये देखें जरा, है ना कमाल की बात? जिसे पुराने वक्तों में रूहानी पाकीज़गी कहा जाता था, आज साइंस से ऑटोफैजी कहती है। मतलब जिस्म अपने ही खराब सेल्स को खाकर खुद को साफ करता है, खुद को डिटॉक्स करता है, जिसे न उस पर काबू पाना कहते थे। साइंस आज साबित कर रही है कि इससे उम्र बढ़ती है और बीमारियां कम होती हैं। यहां तक कि रिसर्च बताती है कि इससे कैंसर और दिमागी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। लेकिन एक मिनट, इस सब का क्या फ़ायदा अगर ये सारी तब्दीली, ये सारे फ़ायदे सिर्फ 1 महीने तक ही रहे? रमज़ान का असल मकसद इससे कहीं आगे का है। कहते हैं कि बेहतरीन रोज़ा वो है जिसका असर ईद के बाद भी किरदार पे नजर आए। असल इम्तिहान तो रमज़ान के बाद शुरू होता है। रमज़ान की कामयाबी इस बात में नहीं कि कितने रोज़े रखे, बल्कि उसमें है कि उन रोज़ों ने हमारे अंदर कितनी पायदार, कितनी मुस्बत तब्दीली पैदा की है। और यही रमज़ान की असल रूह है। ये मंजिल नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक तैयारी है साल के बाकी 11 महीनों के लिए। इस महीने में जो सब्र, जो डिसिप्लिन, जो हमदर्दी हम सीखते हैं, वो असल में हमारी बाकी की ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए हैं। तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या रमज़ान एक फिनिश लाइन है या एक स्टार्टिंग ब्लॉक? क्या ये महीना बस ख़त्म हो गया, या यहाँ से ज़िंदगी के एक नए बेहतर अंदाज का आगाज़ हो रहा है? सोचें ज़रा, कैसा हो अगर हर इंसान के पास साल में एक बार इस्तेमाल करने के लिए एक रूहानी रीसेट बटन हो। रमज़ान असल में वही तो है। ये एक मौका है खुद को रीसेट करने का, अपनी नियतों को ताज़ा करने का और एक बेहतर इंसान बनने के सफ़र को दोबारा शुरू करने का। शान-ए-राम-ज़म, हर दिल की
रहमत का